Bismillahirrahmanirrahim and welcome to Easy Way Mathematics with Khalil Ahmed. So now we discuss about the numerical analysis. तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है न्यूमेरिकल एनालिसिस पे। तो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा बाइसेक्शन मेथड्स। तो आज ये डिस्कस करेंगे जो हमारा बाइसेक्शन मेथड है वो कौन सी इक्वेशन पे या कौन सी इक्वेशन के टाइप पे यूज होता है और कहाँ पर ये फेल होता है और इसके स्टेप टू स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो बाइसेक्शन मेथड है वो नॉन लीनियर इक्वेशन पे यूज होगा। अगर लीनियर इक्वेशन है तो वहां पे बाइसेक्शन जो मेथड है वो फेल हो जाता है, वो वहां पर यूज नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, बाइसेक्शन जो है नॉन लीनियर इक्वेशन हमें गिवन होगी तो उसके बाद हम उसके दो रूट फाइंड करेंगे। दो हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। एक नेगेटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों सेम रूट पे यूज नहीं किए जाएंगे, अपोजिट साइन अपोजिट रूट होंगे। ओके, अपोज जो रूट होंगे वो अपोजिट साइन कंटेन करेंगे, एक पॉजिटिव रूट होगा तो एक नेगेटिव रूट होगा। ओके, एक एक्चुअली इट मींस कि एक जीरो के राइट साइड पे होगा, एक जीरो के लेफ्ट साइड पे होगा और ये इक्वेशन कन्वर्ज करेगी किसके तरफ, जीरो की तरफ मूव करती आएगी। और कब तक ये आइट्रेशन बढ़ती जाएंगी, तब तक आइट्रेशन करते रहेंगे जब तक हमारा जो इक्वेशन है वो नियर टू जीरो ना हो जाए या आइट्रेशन रिपीट होना शुरू ना हो जाए, तब तक ये क्या करते रहेंगे, यूज करते जाएंगे। एक्चुअली आइट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, आपको जो हमें रूट मिलेंगे अपोजिट रूट उन दोनों को सम करेंगे, सम करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, वो चेक आउट करेंगे, सेम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम चेक करेंगे कि उसका जो रूट है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है, फर्स्ट वाला पॉजिटिव को रिमूव करके नेगेटिव और पॉजिटिव फिर से आइट्रेशन बढ़ाएंगे। इस तरीके से आइट्रेशन हम क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे और ये तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे जो रूट्स है वो रिपीट होना शुरू ना हो जाए, या फिर आइट्रेशन जो हमें गिवन है 4 आइट्रेशन 5 आइट्रेशन वहां तक हम ये सॉल्व करते रहेंगे। इट मींस ये इक्वेशन मेथड जो है कन्वर्ज करता है जीरो की तरफ। ओके, नाउ discuss about the definition of the bisection method. So here is the definition of bisection method. Stated the bisection method is a numerical technique for a find रूट फाइंड करते हैं ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यू होना चाहिए, मस्ट बी कंटिन्यू। ओके, डिसकंटिन्यू पे ये बाइसेक्शन मेथड यूज नहीं होगा। इट वर्क बाय रिपीटली halving and intervals where the function change साइन। जहां पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है, इट मींस अपोजिट साइन कर देता है। narrowing down to the roots until the intervals is small enough। ये तब तक चलता जाएगा जब तक जो हमारा रूट्स है वो या इंटरवल्स है वो क्या हो जाए, स्मॉल इनफ ना हो जाए। इट ऑलवेज कन्वर्ज, ये कन्वर्ज करता है हमेशा इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड देयर इज साइन चेंज। जो हमारा फंक्शन क्या होगा वो कंटिन्यू होगा और जो साइन हमारी है उस इंटरवल पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका यही मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो मस्ट बी कंटिन्यू होना चाहिए और नंबर सेकंड जो रूट्स हैं वो अपोजिट साइन होनी चाहिए। और रूट्स के जो हम एवरेज लेंगे, इट मींस जो अपोजिट साइन लेंगे उसकी क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। वंस अगेन वो उसके फंक्शन के अंदर या इक्वेशन के अंदर पुट करके चेक आउट करेंगे। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ओके, तो हमने न्यूमेरिकल बाइसेक्शन में क्या होता है, जो हमारा फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए और जो रूट्स होंगे दो वो अपोजिट साइन लेने चाहिए। ओके, सो हियर इज एग्जांपल, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। सो इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 3 is 0 up to 4 आइट्रेशन। सो हियर इज आइट्रेशन 4 बाय बाइसेक्शन मेथड्स। तो हमें इक्वेशन गिवन है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। हम इसके अंदर वो रूट्स पुट करेंगे जो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव जो है रूट्स लेंगे। तो हम अगर एक्स की जगह 1 लिखेंगे, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 3। 1 स्क्वायर इज 1, माइनस 2 आ जाएगा, एक रूट नेगेटिव आ चुका है। सेकेंड, एक्स की जगह अगर 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 3, 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 3 इज 1। अब देखिए ये रूट एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ चुका है, इट मींस ये दोनों हम रूट लेंगे 1 एंड 2। यहां से फर्स्ट आइट्रेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, आइट्रेशन नंबर फर्स्ट 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2
इज 3/2, इट मीन्स 1.5। हमें क्या रिजल्ट मिला है? 1.5। अब जो हमें रिजल्ट मिला है, यही रिजल्ट हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और चेकआउट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। ओके, सो हियर इज अ फंक्शन 1.5 इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर माइनस 3। ये है 1.5 जो हमें मिड पॉइंट मिला है। एक्चुअली मिड पॉइंट हम देखते हैं, जो हमें मिड पॉइंट मिला है वो क्या मिला है? 1.5। तो x की जगह 1.5 स्क्वायर माइनस 3 पुट कर दिया। तो हम इसको जब कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ये मिलेगा नेगेटिव 0.75। अब देखिए ये रूट जो मिला है हमें नेगेटिव मिला है। ओके, हमारा जो फर्स्ट रूट था वो था 1 नेगेटिव। अब इन दोनों को, इसको 1 को रिमूव करके हम इसको लेंगे 1.5। तो वंस अगेन मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। ये सेकेंड आइटरेशन है, हियर इज द सेकेंड आइटरेशन 1.5 प्लस 2 जो 2 पे पॉजिटिव आइटरेशन आ रही थी, पॉजिटिव रूट आ रहा था, डेट्स वाई एक पॉजिटिव का होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 2 ही लेंगे। तो ये डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? ये डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 1 प्लस 5 1.5 प्लस 2 3.5 हो जाएगा। 3.5 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हो जाएगा 1.75। ओके, जो अब देखिए ये सेकेंड आइटरेशन थी हमारी। सेकेंड आइटरेशन में रिजल्ट क्या है? पॉजिटिव रूट है। अब यहाँ पे नेगेटिव रूट ये आया है 1.5 पे, और यहाँ पर ये आया। अब ये चेकआउट करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे? ये x की जगह पर पुट करके चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। ये है 1.75 का स्क्वायर माइनस 3 है, सॉरी है माइनस 3 इज 1.75 का स्क्वायर माइनस 3 करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0.062। इट मीन ये पॉजिटिव रूट आ चुका है। अब जो हमारा पॉजिटिव रूट है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव रूट क्या था? 2 पे। अब 2 को खत्म करके एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रूट ये होगा। ये थर्ड आइटरेशन है हमारी, थर्ड आइटरेशन। थर्ड आइटरेशन में पॉजिटिव कौन सा है? 1.75 है, और नेगेटिव क्या था? 1.5 है, 1.5 है, और डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय 2 होगा। अब यहां पर क्या करेंगे? अगर इन दोनों को सम करेंगे 1.5 प्लस और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1.625। तो हमारे ये रिजल्ट आया 1.625। अब यही वैल्यू हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। ओके, क्या करेंगे? फंक्शन के अंदर पुट करेंगे 1.625 का होल स्क्वायर माइनस 3। अब जब इसके अंदर हम पुट किया हमने, जो हमें रिजल्ट अब मिलने वाला है वो मिलेगा नेगेटिव 0.3 सो 359। हमें ये रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव 0.3। अब ये देखिए ये रूट हमें नेगेटिव मिल चुका है। अगर हमें नेगेटिव रूट मिल चुका है, अब ये नेगेटिव जो रूट था ये खत्म हो गया। अब नेगेटिव रूट ये पिक करेंगे। जैसे नेगेटिव रूट आएगा, फर्स्ट वाला नेगेटिव रूट को मतलब ये लीव करके सेकंड जो हमें मिलेगा उसको पिक कर लेना है। अब इसको पिक करेंगे। ये फोर्थ आइटरेशन है हमारी, ठीक है, फोर्थ आइटरेशन है। फर्स्ट इट मीन जो मिड पॉइंट मिलते आएंगे वो आइटरेशन होती जाएंगी। यहाँ पे नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है 1.625 प्लस, और पॉजिटिव आइटरेशन कहां पर मिली थी? 1.75। अब डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। अब जब हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 1.688। अब यही हमारा एक्चुअली रिजल्ट है। अगर इसको हम पुट करेंगे, ओके, इसको क्या करेंगे? ये फोर्थ आइटरेशन हमें मिल चुकी है। अब इसी फंक्शन को, इसी वैल्यू को, इसी रूट को हम क्या करेंगे? पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर ही मैं लिख लेता हूँ, लास्ट स्टेप है हमारा। ये होगा 1.688 का स्क्वायर माइनस 3। इट मीन एक्स की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। जब हम एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा नेगेटिव 0.152। ओके, हमारा ये रिजल्ट आ चुका है। अब देखिए हमारा जो रूट है वो रूट क्या बना है? हमारा जो रूट फोर्थ आइटरेशन बनी है वो बनी है 1.688। ओके, यहाँ पर आइटरेशन हमें गिवन थी, वो कह रहा था बस जस्ट 4 स्टेप आपने आगे मूव करना है, तो हमने 4 स्टेप ही आगे मूव किया। अगर ये
हमें आइट्रेशन गिवन ना होती तो हम इसको मजीद भी कर सकते थे सॉल्व। कब तक करते रहते? तब तक हम इसको सॉल्व करते रहते जब तक ये रिजल्ट नियर टू जीरो ना होता, या फिर ये रिजल्ट रिपीट जीरो जो है रिपीटेड ना आता। ओके, लास्ट में क्या हो जाता है, ये रिपीट होना शुरू हो जाता है, लेकिन आइट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 10 15 20 भी हो जाती है, 25 भी हो जाती है। लेकिन हमें आइट्रेशन 4 गिवन थे तो हमने 4 आइट्रेशन तक सॉल्व किया है। एक्चुअली करते क्या है यहाँ पर, कैसे मेथड सॉल्व किया, सबसे पहले हम वो रूट सॉल्व फाइंड करते हैं जो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव साइन कंटेन करता हो। वो मिलने के बाद हम क्या करते हैं, एक्चुअली उस मिलने के बाद हम करते हैं उनको सम करते हैं, उनका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। वही मिड पॉइंट हम वंस अगेन रूट के अंदर इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और चेक आउट करते हैं उसका रिजल्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव रिमूव करके सेकंड वाला और फर्स्ट वाला नेगेटिव पिक करके वंस अगेन हम क्या करते हैं, उसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। सो ऐसे ऐसी आइट्रेशन बढ़ती जाएंगी। तो ऐसी भी आइट्रेशन एक ऐसा भी स्टेप आ जाता है, एक ऐसी भी प्लेस आ जाती है जहां पर हमारा जो रिजल्ट है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो वही हमारा रूट कहलाता है इन बाइसेक्शन मेथड। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।